इस न्यूज के प्रायोजक हैं एम के जैन क्लासेस। 38 वर्षों से हर स्तर पर उच्च परिणाम देने वाला कोचिंग सेंटर। 5th 12th स्कूल कोचिंग व कंपटीशन एक साथ। तो आज ही ज्वाइन करें एम के जैन क्लासेस, अशोकनगर व हिरन मगदी सेक्टर 5 उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ। 2000 का नोट जो बंद हुआ है उस विषय में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल कृष्ण जी शर्मा, निवर्तमान जिला अध्यक्ष कांग्रेस उदयपुर शहर। सर, सबसे पहले तो बताएं कि सरकार ने जो 2000 का नोट बंद करने का फैसला लिया है, इस विषय को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये 70 साल कांग्रेस ने राज किया। जी देश की जो करेंसी बनी, जी उसमें करेंसी में चेंजेस आए हैं। जी नए नोट बने, पुराने बने, लेकिन नोट कभी बंद करके चेंज नहीं हुआ। 1000 का नोट बरसों तक चलता रहा। जी इनकी सरकार आई, इन्होंने 2019 में 18 में ये नोटबंदी कर दी, 2017 में शायद एक साथ रात को। उससे ऐसी आफत मच गई थी कि लोग बाग लाइनों में खड़े रहे, बैंकों के बाहर कतारें लग गई, भूखे प्यासे पैसा। और जो जमा पूंजी हमारी महिलाएं करती घर में बैठकर, जी जो लेडीज बचत करती है अपने भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, तो हर आदमी तो बैंक जाता नहीं है। घर में भी कुछ पैसा रहता है, पति बचा के लाता है, सरकार अपनी नौकरी से बचता है, थोड़ा थोड़ा देते हैं, वो बचाते हैं। अब वो लोग लाइन में खड़े रह के जैसे तैसे वो मामला शांत हुआ। ये अभी नई चीज और सामने आ गई। इन्होंने 1000 रुपए के नोट को बंद करके 2000 का नोट जारी क्यों किया? पहली बात, जी जब इनको ये अंदेशा था कि 2000 से कालाबाजारी बढ़ सकती है। अब ये इसमें कालाबाजारी को मेन इसमें रोल में ले रहे हैं कि इससे बैंक के पैसा बैंक में नहीं आया, सर्कुलेशन में मार्केट में नहीं है, इससे लोगों ने उन्होंने डंप कर दिया। उस डंप पैसे को वापस निकालने के लिए इन्होंने नई प्रक्रिया निकाली और एकाएक एक लंबा टाइम दे दिया कि भाई इस पीरियड तक आप पैसा जमा करा दें। जी अब वो जिसके पास भी वो पैसे हैं फिर बैंकों में जाएंगे, लाइन में लगेंगे, और जो बचत करना चाहते हैं वो बैंक में जाएंगे, तो बैंक का पैसा वापस वो किस तरह से निकाल पाएंगे? वो सारा उलझन भरा काम है। जी क्या आपको लगता है कि ये मोदी जी द्वारा अपने मित्रों को फायदा देने के लिए ये वापस से ये 2000 के नोट बंद करेगा? अब इसमें तो मैं आपको क्या राय दूं साहब, कि मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं कि देश हित की बात कर रहे हैं। वो दिखावा तो चल रहा है कि देश बहुत प्रगति पे है, पूरे विश्व में वो विश्व गुरु के रूप में पूजे जा रहे हैं। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष और बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री उनके साथ फोटो खींच रहे हैं। जी उनकी स्थिति तो उनके भक्त लोग बड़े ऊंचाई में ले जाते हैं। मुख्य हमारे जो चैनल है, आप लोग भी उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, हम भी सुनते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल जो वर्क होना चाहिए, जनता को जो राहत मिलनी चाहिए। जी आज महंगाई चरम पे है। जी कांग्रेस के शासन में 300 350 की टंकी, आज 1100 350। जो परिवार को 2 टंकी महीने की चाहिए, वो 1 टंकी में गुजारा कर रहा है। कहाँ से वो अपना घर का खर्च करे? अब लकड़ी भी नहीं जला सकते, केरोसिन भी नहीं जला सकते, कैसे खाना बनता है? तो इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। कई तरह की चीजें सामने उनको बहस करनी पड़ती है। डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, आम आदमी पेट्रोल डीजल पे चलता है। सर, विषय 2000 का नोट है, आप थोड़ा सा विषय का ध्यान दें। अब ये सब वही चीजें, उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ये सब चीजें भ्रष्टाचार निवारण और ये इसके पीछे की क्या राजनीतिक गणित है, इसमें तो हम गहराई में नहीं जा सकते। जी लेकिन कोई सी कुछ सोच तो उनकी होगी। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या इस फैसले को सही मानते हैं या गलत? देखो, फैसले कई महीने में सही भी हो सकते हैं, कई महीने में गलत भी हो सकते हैं। अब मेरी राय में हो सकता है कई लोगों को परेशानी आएगी। 2000 का नोट जमा कराओ, बैंक में नहीं जाओ, किसी के पास कैसे जमा कराए? हो सकता है हर एक घर के में अंदर 2-4 लाख तो मिलते ही है। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि लोग बचत करते हैं। अब ये 5 साल से 7 साल से 2000 का नोट चलन में आया है, तो इस पैसे को बचत के रूप में आदमी देखता है कि बड़ी बड़ी बड़ा पैसा है तो एक छोटी जगह रख सकते हैं, छोटे छोटे पैसे वो कहाँ रखें, तो जी बचा के रखता है। अब उनको कितनी परेशानी आएगी? जी हो सकता है मोदी देश के शासक है, उनकी सोच अपने हिसाब से सही हो, जी लेकिन आम जन की भी राय लेनी चाहिए। देश की सत्ता पे आने से पहले कुछ लोगों ने वोट दे के आपको सत्ता में बिठाया है, लेकिन सत्ता में बैठने से पहले आपने वो सारा जनमानस को अपने गुड बुक में लेना चाहिए। जी वोटिंग होती है आपकी 60 से 65% देश की। जीतने वाले आदमी को 30 से 35% वोट ही मिलते हैं। जी 65% वोट जो है वो आपको नहीं मिलते हैं शायद। जी
तो उन 65% को भी तो अपने गुट में ले लो, क्यों 35% तो लोग आपके साथ है, लेकिन 65% आप कोई नया कानून ला रहे हो, कोई नई चीज सामने ला रहे हो, तो उन जनता को भी अपने गुट में लेना चाहिए, जी उनका भी परमिशन लेनी चाहिए। आप पार्लियामेंट में कोई निर्णय लेने जा रहे हो, आपके सांसद सारे आ गए पार्लियामेंट में लेके, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय हैं जो जनहितकारी होते हैं, उन जनहितकारी निर्णय को आपको राय शुमारी करनी चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए कि भाई हम ये करने जा रहे हैं देश के हित में, राष्ट्र के हित में हम ये करने जा रहे हैं। ये सब राय शुमारी होनी चाहिए, बिना पूछे आप कोई निर्णय करें। अच्छा है, सत्ता में है, आपको देश चलाना है, आपकी दूरदृष्टि हो सकती है, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जी। मेरे हिसाब से तो परेशानी पब्लिक को नहीं होनी चाहिए। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक शहर जिला उदयपुर त्रिलोक जी पूर्विया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो चैनल पर आपका स्वागत है। ये बताएं कि सरकार ने जो 2000 का नोट बंद करने का फैसला लिया है, इस विषय को किस प्रकार से देखते हैं? आपने बहुत अच्छा सामयिक प्रश्न है ये, और मुझ जैसे व्यक्ति से जो मैं आम में एक साधारण परिवार से आता हूँ, जी और उस आने के बाद में मैं आर्थिक अंदर भी यहाँ पे एमएलए की तरफ से जीत के आया, तो हमने सब काम किए हैं, आम में अच्छी है। मेरी ऐसी मान्यता है कि नरेंद्र मोदी जी की आदत है, जी वो आदत क्या है कि जब चुनाव आ रहे हो तब कुछ सफों का छोड़। जी पहले भी जो है ऐसा लोग जो है वो कर रहे थे, आम जनता आराम से काम कर रही थी, जी लेकिन ये आम जनता की बात नहीं है, इसके पीछे एक अंदर फंसी हुई चीज है। उद्योगपति उसके मित्र हैं, जी जो अरबों की संपत्ति उनके पास है। जी अब उन्होंने अब इस हाल में कि ये नोट बंद करके ये बिक्री बढ़ाई में ये कर रहे हैं, ये तो बाहर दिखावा है। मूल में तो उन लोगों को राहत देने जा रहे हैं जो आम जनता भी समझ रही है, आप भी समझ रहे होंगे जी कि उन लोगों को लाभ देने के लिए किया गया है। ये जी ठीक नहीं है। 4 साल से आप 3-4 साल से हो, इस बीच में आपको याद नहीं आया? जी क्योंकि अब जो आया तो क्या कि जनता वो प्रश्न कर रही है कि जो आपने जनता को वादे किए थे, जी वो वादे तो पूरे नहीं हो रहे हैं। उस वादों पे आवरण डालने के लिए आपने एक सबूत छोड़ दिया था कि जनता का दाव है, और ये मानसिक बेईमानी है जी जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए ये शर्मनाक है। उसको सोचना चाहिए कि जो हमने वादे किए पूरे नहीं हुए, उसका कोई जवाब नहीं है। आप महंगाई दूर करेंगे ये कहा था आपने, रोजगार देंगे ये कहा था आपने, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को महंगाई दिया, बल्कि जिन लोगों के हाथों में रोजगार था उनको छीन लिया। जी तो ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तो जो कार्यक्रम दिया है अभी, है भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत जोड़ो का कार्यक्रम तो राहुल गांधी ने दिया। जी वो कहेंगे तो नाटक कर रहा है, वो नाटक नहीं कर रहा था। जी वो तो ये बता रहा था कि अपनापन और भाईचारा में गिरावट आई है, उसको बहाल करने के लिए उसने लोगों को जोड़ा। देखा उसका परिणाम कर्नाटक में, जी जो उसके आने से हजारों लोग देते हैं, उसका परिणाम है कोई, लेकिन लोग चाहते हैं कि कोई हमारी तकलीफ सुनने वाला आया। पर तो ये स्थिति है कि अब इनको वो याद आ रही है कि उनकी कुर्सी हिल रही है, तो इसे ये सबको छोड़ के ये करने चाह रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जनता ने ध्यान लिया है कि अब आपका टाइम आ गया है, इसे बंद कर। पर मोदी जी ने इसके पीछे जो तर्क दिया था वो दिया था कि इससे आतंकवाद खत्म होगा, इससे महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, इससे काला धन वापस आएगा। इनमें से कोई भी चीज तो संभव नहीं हो पाई। मैं आपका ध्यान आकर्षित हूं कि मेरी वॉइस को वहां तक पहुंचा दे। इन्होंने पहले भी ये वादे किए थे जी और इसमें फेल हुए, और फेल होने पर लंका प्रश्न पूरी, तो इसको आवरण डालने की एक नई चीज पैदा कर दी है कि 2000 रुपए का वो कर देंगे। 2000 रुपए एक साधारण आदमी जो 100-200 रुपए कमाता है और रोज खर्च करता है, उससे तो उधर पूर्ति नहीं है। आज केंद्र सरकार को राजस्थान में जो गेहूं का राशन का आवंटन जो है उसे कम कर दिया, इसका असर पड़ रहा है लोगों को, जो मिल रहा है वो परेशानियों में पड़ रही, उस परेशानियों को देख रहा है, ये बताना चाह रहा है कि इससे वो फर्क पड़ेगा। ये सब ढकोसला है और इससे कोई मतलब नहीं है। स्वयं पूरा करना चाहते हैं और करके वो जो अपने किए गए वादे वो कर नहीं पाए, इन्होंने तालियां बजा करके वोट ले लिए, जन भावना का अनुरूप काम नहीं हो रहा है, इसलिए जनता इनको बार बार पूछती है कि जो वादे आपने पहले भी किए थे वो तो किए ही नहीं, अब क्या गारंटी कि आप ये कर दोगे। जी अंतिम और आखिरी सवाल, क्या सरकार के इस फैसले को सही मानते हैं गलत मानते हैं? सरकार तो उनकी है, फैसले को सही मानते हैं क्योंकि विचार तो आपके हैं। नहीं, मैं राजस्थान सरकार कह रहे हो क्या? मैं केंद्र सरकार के 2000 के नोट जो बंद करा, इस फैसले को सही मानते हैं गलत मानते हैं? हम मानते हैं, किसको कहने कह रहे हो आप मेरे को?
राजस्थान सरकार के लिए कह रहे हो क्या? मैं पूछ रहा हूँ मोदी सरकार द्वारा जो 2000 का नोट बंद करा गया, इस फैसले को सही मानते हैं या गलत ये मानते हम ठीक नहीं मानते हैं। हैं? जी हम आवाम ठीक नहीं मानता है। हम आवाम तो कह रही है कि जो वादे आपने पहले किए वो तो ठीक कह रही है। ये नोट ठीक करने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी क्या? हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाएगा क्या? हमारे रोजगार मिल जाएंगे क्या? हमारा आवाज की सुविधा हो जाएगी क्या? ये रोज जो है मर्डर और ये बलात्कार ये हो रहे हैं, तो इसको ठीक करने के लिए आपकी नीतियां गलत है, उसको ठीक करो। जी ये चैलेंज है जनता का, आम जनता का है। जब इसमें हम भी है, सब भी है, आप भी है। जिस तरह की स्थितियां पैदा करके ये कर रहे हैं, ये ठीक नहीं हो रहा है। मूल मुद्दा यह है कि जो आपने वादे किए हैं, उसे आपने वोट लेकर सरकार बनाए, लेकिन उसका आपका जन भावना के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। इसलिए जनता पे उसको आवरण डालने के लिए कह रही है, जनता पूछ रही है कि पहले वाला क्या हुआ। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, मोदी सरकार के जो फैसला है 2000 के नोट को पहले उन्होंने चालू करा फिर वापस बंद करा, इस फैसले को किस तरह से देखती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि न तो इसकी आवश्यकता चालू करने की थी, क्योंकि अभी जो दलील वो दे रहे हैं वो इस बात को लेकर के दे रहे हैं कि इसका चलन नहीं हो पाया, बड़ा नोट है। जी दूसरी दलील दे रहे हैं भ्रष्टाचार का अंत होगा। जी जब नोटबंदी हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि कालाबाजारी बंद होगी जी और जो सीमा पार की आतंकवाद है वो समाप्त होगा। जी दो दलील उन्होंने दी थी, जी लेकिन एक भी दलील का पालन नहीं हो पाया। जी क्यों तो उन्होंने 2000 का नोट शुरू किया जी और क्यों उसे बंद किया, ये सब लोग सोच कर क्या आश्चर्यचकित है। जी आरबीआई का कहना है कि चलन उसका नहीं था। चलन नहीं था तो आप लोग पहले इस बात को सोचना चाहिए था जी कि गरीब आदमी के पास 2000 का नोट कहाँ से होगा। भ्रष्टाचार तो 2000 का नोट फैलागा, जी यदि भ्रष्टाचार मिटाना था तो उसको लागू नहीं करना चाहिए। लागू करके उन्होंने एक मखौल उड़ाया है और बार बार नोटबंदी करके आम आदमी को जो तकलीफ पहुंचाई है। जी छोटा रेट बंदी, छोटा वो मेरे विचार की बात हुई, चालू करके फिर समाप्त करना और एक पर्टिकुलर टाइम देना कि बदलना, ये उनकी दादागिरी है। जी मैं खास करके मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप केंद्र सरकार में कई मंत्री पदों पर आप आसीन रही, आप राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही, आपने काफी करीब से राज्य नहीं केंद्र। राष्ट्रीय महिला आयोग की आप अध्यक्ष रही, आपने काफी चीजों को बहुत करीब से देखा है। ये सारी जो चीजें फैसले लिए जाते हैं बड़े लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, इनको काफी करीब से देखा है। ये जो मौजूदा सरकार है ये क्या जन हितैषी फैसले ले रही है या फिर सिर्फ चुनाव के समय ये ऐसे बड़े फैसले लेती है? सबसे बड़ी बात तो ये कि इनको फैसले लेने ही नहीं आते। जिसके मन में संवेदना होगी, जी और आज ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि राजीव जी की पुण्यतिथि है। जी संवेदना नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाए। जी संवेदना इस सरकार के मन में है ही नहीं। एकमात्र इच्छा और एकमात्र इनका उद्देश्य है कि किसी भी तरह कुर्सी को प्राप्त करें, जी और उसके लिए इन्होंने धर्म तक को अपना टूल बनाया जी और उसको भगवान कभी सहन नहीं करता। इसका सीधा उदाहरण कर्नाटक का इलेक्शन है, जी जिसने बता दिया भगवान स्वयं ये कभी सहन नहीं करता कि उसको यूज किया जाए। जी भगवान पूजने का है, और सबसे बड़ी बात है कि भगवान चाहे किसी भी रूप में माने, जी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी रूप में माने, एक शक्ति जिसको माना जाता है, और उस शक्ति को भी आप धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त आप राजनीतिक कार्यों में उपयोग करें जी तो उसको सहन नहीं किया जा सकता। तो मैंने ऐसा अपने कार्यकाल में कभी नहीं देखा। इन्होंने जब भी किया तो अडवाणी जी यात्रा लेके निकले थे, लेकिन उस वक्त भी सरकार हमारी आई थी, जी उस समय इनकी सरकार नहीं बनी थी। मतलब लोगों ने तब भी नकारा था जी और अब भी नकार रहे हैं, और अब ये जो सारा लेकर के नोटबंदी की है उसको भी नकारेंगे। उन्होंने कोई ठीक दलील नहीं दे पा रहे, केवल ये कहना कि उसका चलन नहीं है। जी चलन तो बहुत चीजों का नहीं है, जी तो आपको चालू क्यों किया? पहले सोच समझ के चालू करना चाहिए था। जी तो उनकी सोच की कमी और इनमें दूरदर्शिता की कमी, इनमें संवेदना की कमी, ये सब बातें इसमें निहित है, जिसको जनता बहुत अच्छी तरह से देख रही है।
जनता पे एक तरह से प्रहार है और जनता को एक तरह से वस्तु समझ दिया गया। जब मर्जी आए, जब कोई भी शगुफा छोड़ दो, कभी धर्म का छोड़ दो, कभी नोटबंदी का छोड़ दो, कभी और कोई सामाजिक छोड़ दो और हम चुनाव जीत जाएंगे। अंतिम और आखिरी सवाल, सरकार के इस फैसले को सही मानती हैं, गलत? और दूसरा पॉइंट, क्या ये सरकार की कर्नाटक हार की बहुलाट है? आपने अंतिम जो पूछा है उसमें सब कुछ निहित है कि वो ध्यान बटाने के लिए, कर्नाटक की बुरी तरह जो हार हुई है उसका ध्यान बटाने के लिए उन्होंने ये शुरू किया है। इसमें न तो सरकार की सोच है, न सरकार की दूरदर्शिता है। केवल एक प्रश्न उठता है कि भाई आपने शुरू क्यों किया था, आपने इसका अध्ययन क्यों नहीं किया था। सरकार को सब कुछ सोच समझ करके और आगे के 100 साल के फैसले लेने पड़ते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं पंकज जी शर्मा साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो बताएं, केंद्र सरकार का जो ये फैसला है 2000 के नोट को पहले चालू करना फिर बंद करना, इसको किस तरह से देखते हैं? भैया आपके चैनल के माध्यम से फिर देश की जनता को परसों रात को जो 2-3 साल पहले नोटबंदी की गई थी वो याद इस सरकार ने ताज़ा कर दी। कल ही हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान था, स्टेटमेंट था कि सरकार को ये आम जनता और नागरिकों को बताना चाहिए कि आपको 2000 नोट का बंद करने के पीछे औचित्य क्या है। जी, जब वो औचित्य पहले भी क्लेरिफाई नहीं कर पाया, जब 2-3 साल पहले आपने नोटबंदी की थी, आनंद फानंद में आपने निर्णय ले लिया, देश में प्रदेश में कितने लोग बेगुनाह मारे गए, और आज फिर 2000 का नोट आपने बंद कर दिया। आपने देखा होगा कल पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में, मेवाड़ में, जयपुर में बैंकों के अंदर बाहर अफरा तफरी का माहौल था, आमजन परेशान था। सरकार को बताना चाहिए जो भी निर्णय ले आम जन के हित को देखते हुए लेना चाहिए। कोई भी निर्णय अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं लेना चाहिए। आम जनता तो पहले इस महंगाई के मारे मारी जा रही है, फिर आपने 2000 का नोट बंद करने का ऐलान कर दिया, तो पब्लिक समझ नहीं पा रही कि जनता इतने आनंद फानंद में ऐसे निर्णय क्यों कर रही है। एक बात बताएं कि मौजूदा सरकार ने बिना जनता से पूछे या जनता के नॉलेज में डाले बगैर रातों रात फैसले कर देती है, ये हिटलरशाही है कि ये जन हितैषी नीति है? मुझे लगता है भैया आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो वर्तमान में सरकार है, इसका जो उद्देश्य और धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद नहीं है। या कट्टरपंथी लोग हैं, हिटलरशाही लोग हैं, इनकी कभी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। आज़ादी के पहले इनका क्या इतिहास था, आज़ादी के बाद में इनका क्या इतिहास है, देश की जनता जानती है। और अभी हाल में आप देखेंगे कि जो गलतफहमी थी, जो फील गुड और अपने आप को समझ रहे थे कि हम विश्व विजेता है, सारी गलतफहमी हिमाचल में निकल गई, सारी गलतफहमी आपकी कर्नाटक में निकल गई। मैं समझता हूँ आने वाले समय में देश की जनता सिर्फ और सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के आधार पर श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएंगे। और आने वाले समय में देख रहे हैं आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री के जो निर्णय हैं महंगाई को कम करने के लिए, जो 10 उनकी योजना है, न केवल हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू हुआ, न केवल कर्नाटक में, बल्कि दूसरी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत जी की योजनाओं को ग्रहण कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में महंगाई एक इशू है, महंगाई की मार कम होनी चाहिए और आम जनता जनार्दन को रोटी कपड़ा मकान और रोजगार देने की बात की जानी चाहिए। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या 2000 का जो नोट बंद हुआ ये सरकार का फैसला सही था या गलत, या फिर अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए फैसला लिया? देखिए भैया, अभी जो हमारी सरकार है केंद्र में है, उनका तो आप जानते हैं कि उनके जो फैसले होते हैं वो 100-200-300 पर कभी हो ही नहीं। उनको जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं। उनका उद्देश्य तो ये है कि येन केन प्रकार है ना, हम हमारी विचारधारा है, कट्टरपंथी की विचारधारा, उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें और फिर देश की जनता को धन नहीं कर सकें। कहीं भी चुनाव की बात आएगी तो कोई उनका मैनिफेस्टो नहीं होगा, वो खाली हिंदू मुसलमान काशी मथुरा अयोध्या धर्म की राजनीति करते हैं। लोग धर्म की राजनीति को इस देश के 130-140 करोड़ लोग समझ चुके हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा सबकी सब में आस्था है, लेकिन लोगों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को आम जनता को अपनी सिक्योरिटी चाहिए। जी,
ये मेरा इस विषय में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ महामंत्री शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजीव बिस्वाल का साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि सरकार द्वारा ये 2000 का नोट बंद करा गया, इस विषय को कैसे देखते हैं और क्या जनता के लिए लाभप्रद है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काला धन करके इस देश को जिस तरीके से लूटा है और अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा उठाया है, उससे देश बर्बादी की ओर बहुत आगे निकल गया है। जब कुछ वर्षों पूर्व इन्होंने डीमोनेटाइजेशन करके और 100 के 500 के नोट बंद किए थे और 2-2000 के नोट चालू किए, उसी वक्त ये मालूम पड़ गया था कि ये काला धन बाजार में लाना चाह रहे हैं। एक आम आदमी जो भी थोड़ी बहुत समझ रखता है वो जानता है कि ज्यादा मुद्रा कम अंक में अगर इकट्ठी की जा सकती है तो उससे ही काला धन, उन्होंने 1000 की जगह 2000 नोट का चालू कर दिया, उससे साफ जाहिर होता है कि काले धन को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जी आज उन्होंने अचानक ही 2000 का नोट बंद कर दिया। उनमें हिम्मत होती तो आके ऐलान करते, समझाते। एक केवल आरबीआई के आदेश से उन्होंने इस नोट को प्रचलन में बंद कर दिया। ये मोदी का ठीक निर्णय नहीं है। देश को उन्होंने पुनः एक बार समस्या में डाल दिया है। जनता को बहुत तकलीफ होगी और ये पूरा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बड़ी मात्रा में नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के पास काला धन है और इनके मित्रों के माध्यम से ये इसको एक नंबर में बदलना चाहते हैं। सारा खेल इनके मित्रों को फायदा। जी छोटी सी बात बताएं, क्या सरकार का जो फैसला है ये सही है या गलत, और क्या ये कर्नाटक हार की बौखलाहट है? निश्चित तौर पे आज प्रधानमंत्री बैकफुट पे है। वो एक एक करके हर राज्य से अपना राज्य ज्यादा नजर आ रहा है। पहले हिमाचल में गए, अब ये कर्नाटक में गए, आने वाले मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनका सूपड़ा साफ होने वाला है। और इन्हीं कारणों को मद्देनजर देखते हुए भविष्य की उनकी योजनाएं पूरी न होती हुई देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है जो निश्चित तौर पर उनके लिए घातक सिद्ध होगा। सरकार का फैसला ये सही था या गलत? ये फैसला जल्दबाजी का लिया हुआ फैसला है। इसको कोई विचार विमर्श करके पूरी रूपरेखा के साथ प्लान को अगर एग्जीक्यूट किया जाता तो ज्यादा बेहतर। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम देवेंद्र साहू, वार्ड पार्षद, समिति अध्यक्ष, कच्ची बस्ती सुधार समिति, नगर निगम उदयपुर। मोदी जी ने जो अभी ये नोट बंद किया है, नोट तो वैसे 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद सितंबर में बंद होगा, लेकिन अभी चलन में रहेगी ये मुद्रा। लेकिन धीरे धीरे इसको 2000 के नोट को बैक करने के लिए ये जो योजना लाया, इससे मध्यम वर्गीय और गरीबों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इससे फर्क पड़ेगा विशेष जो काला धन अपने 2 नंबर का पैसा उन्होंने स्टोर कर रखा, वो एक्सपोज होगा और वो उससे देश को रेवेन्यू जनरेट होगी, टैक्स लगेगा और इससे देश के विकास में वो पैसा काम आएगा। मोदी सरकार ने जब 2000 का नोट चालू करा, जब भी ये उन्होंने बोला था कि इससे काला धन वापस आएगा, तो 6 साल में क्या काला धन वापस आया? और क्या अभी 2000 नोट बंद करने से काला धन वापस आएगा? आप ये कहना चाहते हैं? काला धन एक्सपोज होगा, वापस तो आएगा नहीं आएगा। वो है एक मुश्त 20,000 से ज़्यादा वो पैसा बैंक में जाके बदला नहीं सकता है। तो जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए पड़े वो तो 100% एक्सपोज हो गए। एक मुश्त कोई जमा कराएगा तो उसको या तो टैक्स के दायरे में लाया जाएगा या वो एक्सपोज होगा। नहीं, मोदी सरकार ने ये अच्छा काम किया है। पहले भी ब्लैक मनी बंद करने के कारण नोटबंदी की थी और उस समय नोटों की कमी थी, तो उस समय एक 2000 का नोट भी जनता के बीच में लाए थे। मगर जब बाद में पता पड़ा कि इस नोट से ब्लैक मेलिंग बढ़ेगी, तो सन 2019 में ही इस नोट की छपाई बंद हुई। और 2019 में नोट छपाई बंद होने के बाद में उसके बाद में गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने नोट छपाई का काम नहीं किया। मगर अब धीरे धीरे उनको लगने लगा कि बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, शेठी, ब्लैक मेल का काम करने वाले लोग 2,000 के नोट अपने तहखानों में वगैरह में छुपा के रख सकते हैं। गरीबों के पास में 2000 के नोट नहीं होते, तो उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए इन ब्लैक मेलिंग नोट जो रख रखे हैं उनको वापस बाहर निकालने के लिए एक बार पुनः इस 2000 के नोट को बंद किया है। और 500, 200, 100, 50 ऐसे नोट जो बाहर रहेंगे,
जो आम पब्लिक के लिए भी काम में रहेंगे। इसलिए वास्तव में ये जो बंद किया है ये उन लोगों के लिए जो 2 नंबर के काम करते हैं और 2 नंबर के वो स्टॉक कर रखे हैं, उन लोगों के लिए ये भारी पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि सरकार को ये 2019 में लग गया कि ये नोट काला बाजारी बढ़ाएंगे, तो 2017 में इन नोटों को बंद क्यों करा गया था? 2016 में इन नोटों को बंद क्यों करा गया? 2016 में जो बंद किया उसमें बहुत नकली नोट इस देश में थे जी। उन नकली नोटों को रोकने के लिए उस समय नोटबंदी हुई और उनके कारण आपको पता है कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए नकली नोट उस समय बैंकों में आए, जमा हुए, पकड़े गए, तहखानों में पकड़े गए। तो उस समय वो 2 लाख करोड़ नोट जो आए वो बंदी हो गई, तो उसके कारण कई नकली नोट बाहर हो गए। फिर लोगों ने नए नोट आए, नए कलर के नोट आए, तो वापस नए छपे। तो नए छपे तो 2000 उस समय क्या पैसों की कमी थी, अब लंबी लंबी लाइनें थी, तो उस समय 2000 का नोट भी मैदान में लाए कि एक बार लोगों की पूर्ति हो सकती है। फिर उनको लगा कि 2000 के नोट ये 2 नंबर धंधे करने वाले के लिए एक साधन हो गया, तो मोदी जी सरकार ने उसको बंद किया है, जो अच्छा है और गरीबों के लिए भी अच्छा है और 2 नंबर काम करने वाले पे करारी चोट। सरकार का बहुत अच्छा कदम है कि इतने बड़े नोट को कम किया है। जब तक बात गरीब की होगी तो गरीब के पास 2000 का नोट मिलता ही नहीं है। आपने स्वयं देखा होगा, मेरी जेब में तो नहीं है, आपकी जेब में अगर मिल जाए तो अलग बात है। 2000 का नोट 6 महीने से 1 साल से कहीं वैसे भी नहीं दिख रहा है। सरकार की पहले से योजना थी। उस समय का जो बड़ा नोट निकाला था वो एकदम से पैनिक था, क्योंकि नोटबंदी की थी और उतना पैसा वापस एक बार लोगों के पास पहुँचे, इसलिए एक बार उन्होंने किया था। और आपने स्वयं देखा होगा, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने खुद ने कहा कि पहले से योजना है हमारी कि एक बार निकाल के इसको वापस विड्रॉ करेंगे। तो जो समझदार लोग थे उन्होंने 2000 के नोट जब प्रचलन में आने ही बंद हो गए थे, तो जो कुछ भी बचा होगा वो भी उन्होंने उस समय कि भाई ये बंद होने वाला तो दिख रहा है, तो बाजार में नहीं है, बैंक नहीं दे रहा है, ATM नहीं दे रहा है, तो 2000 के नोट बंद होने का इंडिकेशन अभी ज़बरदस्ती की एक बात चल रही है कि ये बंद किया। आपको हर व्यक्ति जो पैसा जिसकी जेब में रहता है उसको सबको पता था कि 2000 का नोट मार्केट में दिख ही नहीं रहा है, तो बंद तो होना ही था। अब वो वापस जो काला धन है, और आपने विभिन्न ED के माध्यम से देखा होगा कि लोगों के भंडार भरे हुए हैं, उनको तकलीफ आएगी तो पैसा आखिर 2 नंबर का बाहर आएगा, तो पकड़ में भी आएगा और वो जीरो भी होगा। और बड़ा नोट एक मजदूर के पास नहीं मिल सकता है, या हम रोज़ की जो ज़रूरतों की चीज़ चाहिए उसमें 2000 का नोट खुले आपके व्यापारी के पास भी नहीं मिलते, इसलिए इसकी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता थी नहीं। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन।